मैं हूं नासिर और मेरे साथ हैं डॉक्टर नदीम रिजवी। तो भाई डॉक्टर नदीम रिजवी साहब, कि ये क्या हो गया? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, उनको एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ये एमपीओ है क्या? भाई एमएनए है, एमपीए है, ये एमपीओ क्या चीज है? और इसके तहत क्या गिरफ्तार किया है, कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा इस पर तबसरा करो। एमपीओ जो है यार, ये तो पाकिस्तान का बहुत पुराना बेहतरीन कानून है। जिसके ज़रिए उसको काला कहने की ज़रूरत नहीं है, काला कानून नहीं है, ज़ाहिर है आइन है, जमहूरियत ने रखा हुआ है। 73 के आइन ने भी, फिर तरमीम में भी, उससे पहले भी अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। हमारे सियासतदानों को बहुत पसंद है अपने मुखालफिन को काबू करने के लिए मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस। तो तो अ, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस में क्या है मतलब? कोई किसी को भी उठाया बंद कर दिया, बस हो हाँ, गया? उनकी भाई मेंटेनेंस ऑफ अब जो भी पब्लिक जिसका ना जो उर्दू में पढ़ता है नुक्से आमा, यानी सही। अवाम के लिए जो नुकसानदेह साबित हो, नुक्स हो, उसको जो है आपने अब कोई क्या केस किया है, वो नुक्स अब आपने तय कर लिया कि नासिर मेहदी साहब जो हैं वो नुक्से आमा का सबब बन रहे हैं, बंद कर दो एमपीओ के तहत। तो मैं समझता हूँ कि तो हमें भाई मुकम्मल मेरी बात सुने कि कम से कम इंसान ने कुछ किया हो तो बंद करे। यानी इसका बिल्कुल। मतलब तो ये है कि उन्हें खदशा है कि ये कुछ करेगा, हाँ देखो, उस सबसे खदशे पहले से पहले ही बंद कर दिया। एमपीओ पे बात करने से बेहतर है पहले हम ये बात करें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो एक लर्नेड आलिम दीन है, स्कॉलर हैं, जो भी कहा जाए। और जो उनकी गुफ्तगू होती है मैं उसको समझता हूँ कि वो बड़ी मुदल्लिल होती है। बेशतर वक्त उससे इख्तिलाफ कर सकता है कोई भी आदमी, हर एक का अपना सोच है। गिलास को मैं इस एंगल से देखूंगा तो तुम्हें कुछ और नज़र आएगा, तुम देखोगे तो तुम्हें कुछ और नज़र आएगा। लेकिन यह है कि फ़िरका वारियत से बालातर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक सुलझी हुई शख्सियत, वैसे ही जैसे गांधी और एक मौलाना होते थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इस वक्त, तुम्हें याद हो, दाढ़ी थी बड़ी लंबी सी, वो चावल खाते हुए बयान देते रहते थे, बड़ी प्यारी बातें करते थे। अभी मौलाना नाम, साहब। मौलवी मौलाना इसहाक, हाँ मौलाना इसहाक। तो ये वो चंद उलमाए कराम हैं कि जो कि जिनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन जो आदमी फ़िरका वारियत से बालातर है वो इनको पसंद करता है। तो मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले खबर पढ़ी और फेसबुक पे मैंने लिख के लगाया कि कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डिनेंस। मसला ये है कि पाकिस्तान में जो जाहिल मुल्ला हैं, वो मुल्ला जो यजीदियत को परवान चढ़ाना चाहते हैं, वो मुल्ला कि जो जो इस्लामी कुतुब हैं उसमें जो मौजूद वाकयात हैं उन पर बात करते हुए घबराते हैं। तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा नहीं घबराता, वो खुलकर बोलता है। अब इनके इनके मौक़िफ़ पे ज़रब पड़ती है, तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है ज़रब लगाता है उन झूठे जो नैरेटिव बना लिए गए, झूठे बयानिए बना लिए गए, ठीक है ना। अच्छा, मोहम्मद अली मिर्ज़ा से उनको तकलीफ़ है इसलिए बंद किया गया, कोई प्रेशर है, कोई चक्कर है। और इन मुल्लाओं को जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको खुश करना, मेरे ख्याल में और तो कुछ नहीं है, कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा तो एक बहुत अच्छा आदमी है। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आए किसी के भी दरवाजे पे और उठा के ले जाए कि भाई हमें खदशा है कि आप नुस्खे अमनो आमा कर सकते हैं, अभी आपने किया नहीं है, लेकिन हमने पढ़ लिया है एस्ट्रोलॉजी से, हमने सितारों के इल्म से ये मालूम कर लिया है कि आप कर सकते हैं। तो आइए और आपको हम बंद कर देते हैं। नहीं वो ये क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? इसके जमहूरियत से क्या करें? it's a tool, it's a tool, that's all it is. I mean it's a abusive tool, it's a क्या कहते हैं डेंजरस एप्रीहेंसिव टूल, बट इट इज़ अ टूल टू गवर्न इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की जमहूरियत ऐसे ही है भाई। अंग्रेज क्या जो, क्या ये सब कॉन्टिनेंट में, ये कहीं और ये एमपीओ रूल मौजूद है? आपके नहीं जहां तक आपकी नॉलेज है। यार, नहीं मैं तो, मेरी तो ईमानदारी की बात है, नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है, ज़ाहिर है मैं ना कानून का तालिब इल्म, ना समझ लो पॉलिटिक्स, मैं तो मेडिकल डॉक्टर हूँ। लेकिन ज़ाहिर है अपनी महाज कौमियत में बात करता हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की मुझे पॉलिटिक्स पता है और जनरल नॉलेज है। इससे ज़्यादा तो नहीं। अब किस किस यकीनन इंडिया में होगी, यकीनन होगी। ये इंग्लैंड की चली हुई वो है। अब देखो ना, मैं एक बात करूँ, अब यूके है, अब ये बायस की बात मत करना। इस वक्त जो वाइट क्या कह लें, जो कि कंजर्वेटिव्स हैं, वो शोर कर रहे हैं कि वो गोरे कोई भी बात मुसलमानों की करें तो उन्हें उठा के बंद कर देते हैं।
फेसबुक पे ये लिखा, इंग्लैंड के अंदर ये हाल है कि उन गोरों को बंद कर देते हैं, उल्टा हिसाब है। मुसलमानों को इजाज़त है वो जो चाहे करें, मुसलमान जुलूस निकालते हैं, इजाज़त है, लेकिन गोरा अगर निकालता है तो उसको अंदर कर देते हैं। तो जो शिकायत तुम कर रहे हो, इंग्लैंड के अंदर गोरे अपनी हुकूमत से कर रहे हैं, और अपने अच्छा, ट्रम्प कि भाई उठा के ने जो बंद कर देते हैं है, क्या चीज़, कि भाई हमने कुछ किया भी नहीं, आपने उठा के बंद कर दिया। एग्जैक्टली। तो हर मुल्क में वाह। ऐसा है यार, अमेरिका में भी ऐसे कानून होगा, ऐसी बात नहीं है। देखो, बहरहाल अभी तक तो मैंने ऐसा कानून नहीं, तो सुना नहीं। अभी तक तुमने कोई चैलेंज नहीं किया ना। जिस दिन तुम ट्रम्प को चैलेंज करो, अभी तुम देखो ना, जो बोल्टन है, जो ट्रम्प का पिछला वो था, होमलैंड सेक्रेटरी था, ठीक है ना, सही। उससे इख्तलाफात हुए, उसने किताब विताब लिख दी, ट्रम्प के खिलाफ बातें करता है मीडिया पर आकर। अभी पिछले हफ्ते उसके घर पे छापा मार दिया एफबीआई ने। भाई अमेरिका में ही हुआ है ना ये। सब तो सही। छोड़ दो, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, जिसने न्यूयॉर्क में सारी जिंदगी गुजार दी, जब बाइडेन का दौर था तो उसकी जो सियासी किरदार कुशी की गई पूरे मीडिया पर, उसके ऊपर 100 कितने 100 से ऊपर इंडाइटमेंट थी, यानी पाकिस्तान में उसको एफआईआर कहते हैं, ठीक है। वो सही। रोज जो था वो कोर्ट के मुकदमे भुगता रहा था। तो अमेरिका, सही। पाकिस्तान, सब जगह हुकूमतों का यही हाल है भाई। ओए ज्यादा होए होए। जो हमारे पाकिस्तानी दोस्त सुन रहे हैं ना, जहन में रख लें, जब तक आपसे हुकूमत को खतरा नहीं है, हर तरफ खुश खुर्रम मामला है। जैसे ही हुकूमत को, सरकार को आपसे खतरा हो तो आप खतरनाक आदमी बन जाते हैं, तो नुक्से अमन के लिए खतरनाक हो जाते हैं। दहशतगर्द, डकैत, चोर, करप्ट, इनसे हुकूमत को खतरा नहीं होता। खतरा हमेशा उससे होता है जो सच हक बात करता है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली रजा जो था वो सच और हक बात कर रहा था मेरे ख्याल में। अच्छा, अब दूसरी बात, दूसरी खबर ये है कि जनाब हमारे गवर्नर सिंध, वो अभी बड़े उछल कूद, म्यूजिकल फंक्शंस भी हुए, पार्टियां भी हुई, सब कुछ हुआ, हर तरफ कुछ ना कुछ होता रहता है। अब उन्होंने कहा है कि जश्न ईद मिलादुन नबी भी होगा गवर्नर हाउस के अंदर। तो आप क्या तबसरा करते हैं? आपका तुम्हारा क्या तबसरा ख्याल है? क्या है? व्हाट डू यू नहीं, थिंक? मेरा ख्याल तो ये है कि अब अगर ये आप अगर मजहबी प्रोग्राम करते हैं तो ठीक है, फिर मजहबी प्रोग्राम जरूर करें, लेकिन फिर ये उछल कूद, डम डम डीगा डीगा मौसम डीगा डीगा नहीं होना चाहिए। बात ये है, देखो गवर्नर जो है ना, प्रॉब्लम ये है कि गवर्नर बेचारे को या तो पता ही नहीं है कि उसकी पोजीशन क्या है। इसे सेरेमोनियल, वेरी सोबर पोजीशन है, ठीक है। पाकिस्तान में प्रेसिडेंट की पोजीशन बहुत सोबर है, और जरदारी हालांकि हर एक पे भारी है, मगर वो उस पोजीशन के साथ चल रहा है। वो अपनी सही। पार्टी की मीटिंग्स कंडक्ट नहीं करता। हालांकि देखो, हम तो मजम्मत करते हैं ना उसकी, हर बार पीपल्स पार्टी की ऐसी करते हैं, लेकिन कम से कम सदर के ओहदे पर जो कि सेरिमोनियल होता है पाकिस्तान में, वो सेरिमोनियल ही चल रहा है। तमगे लगा रहा है, ठीक है ना, पीठ पीछे कुछ कर रहा हो, कमरे में बंद पूरी सियासत कर रहा हो, हमें नहीं मालूम, सामने स्क्रीन पर, स्टेज पर वो सेरिमोनियल हेड है, ठीक है। सही। कनाडा के सिर्फ अंदर भी, दिखाने के लिए। हाँ, कनाडा के अंदर भी ऐसे ही जो गवर्नर्स होते हैं कनाडा में, आज भी कनाडा में, ओंटारियो में, तो उधर गवर्नर्स हैं, सेरिमोनियल, उनका नाम भी आप नहीं सुनते, पता ही नहीं होता कौन है गवर्नर। ये जो गवर्नर है ना, ये मेरी समझ से बाल लेते रहे तो पैसे खिलाकर आया है, या इसका कोई जर्नैल जो है वो ज़ाती ताल्लुकात हैं, उसको कुछ सोने की इसने टुकड़े टुकड़े दिए हैं, मुझे नहीं मालूम क्या किया है इसने, क्योंकि इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है ना। ना ये इंटेलेक्चुअल है, ना ये कोई क्या कहते हैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ना ये जो है क्या कहते हैं कायदाना सलाहियत है, पार्टी का रहबर है, ठीक, कोई प्रोफेसर है, कुछ भी नहीं है, एक निहायत छिचोरा आदमी है। अल्ताफ भाई की जगह लेना चाहता है। अच्छा, हरकतें भी वही करता अच्छा। है, हरकतें भी देखो ना, वही मखसूस जो कोई नहीं पहनता आजकल, कि वो क्रीम का येलो सा कुर्ता पहन लिया, वो उनको भी पसंद था बहुत, इनको अल्ताफ साहब को, ठीक है ना। उछलना कूदना नाच करना, ड्रामेबाजी, वो भी यही करते हैं लंदन में बैठ के, इतनी मोटे खूरों के साथ उछलना, ठीक है ना। तो ये सारी हरकतें शायद, मैं सोच रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, गवर्नर साहब ये सोचते हैं कि जो जो अल्ताफ ने किया है ना, शायद उससे वो कोई लीडर बन जाएंगे। पता नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम ये क्यों कर रहा है, मतलब मेरी मैं ज़ाहिर है उसका
कोई मेरे सामने तो मुझसे पूछे भाई ये तू बेवकूफ़ाना बातें क्यों कर रहा है। अल्ताफ़ साहब जो है वो भी जो है ईद मिलादुन नबी हो या कोई तकरीब हो तो कोई ना कोई बयान घर में वो क़िरात भी कर लेते हैं फला, जो अच्छी बात है करनी चाहिए, वो सियासी लीडर है उनका हक है। मगर गवर्नर सेरिमोनियल है। और इस तुम्हारे तुमने जो बात की ना मुझे नहीं मालूम था, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि गलत है। ईद मिलादुन नबी जो है उसका मकाम गवर्नर हाउस नहीं है। और अगर ईद मिलादुन नबी का मकाम गवर्नर हाउस है तो इसका मतलब है कि फिर आज़ादारी इमाम हुसैन जो 10 दिन होती है वो भी गवर्नर हाउस में होनी चाहिए। अशरा मुहर्रम ओ अल हराम हो की ये क्या मजलिस कह जो रहे हैं है आप वो हुजूर? भी, ओए 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 ओए। नहीं नहीं ये हकीकत है ना नहीं भाई, भाई। ये किधर चले नहीं गए आप? नहीं नहीं ले जाने की बात नहीं है भाई। ईद मिलादुन नबी जो है वो अहले सुन्नत का है ना। तो सही। अगर गवर्नर या तो तय हो जाए कि सुन्नियों का गवर्नर है, मैं तो सही। फिरकावारी की बात नहीं करता, सुन्नी शिया सब बराबर है, लेकिन बात उसूल की है। गवर्नर वजीर आला का काम नहीं है कि वो जो है क्या कहते हैं सकाफतों को पुश करें। वजीर आला तो फिर भी कर सकता है कि आप सकाफतों को पुश करें, आप एथनिसिटी को पुश करें, आप क्या कहते हैं फ़िरक़ावारियत को पुश करें। ये गवर्नर का काम नहीं है, या तो हो आइन के अंदर, आइन में ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये जो गवर्नर साहब ईद मिलादुन नबी क्या कर रहे हैं मुझे बताओ, मतलब क्या वो कोई नहीं महफिल नहीं, कर बस रहे हैं? वो मुझे जाहिर है कोई महफिल वगैरह ही होगी, लेकिन हाँ, मैं सोच रहा तो था अगर कि भाई महफिल हो अभी रही तो। है तो मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी बात है। ये सिलसिला कर रहे हैं, मुसलमानों का मुल्क है, आइन वाइन की गई ऐसी की तैसी कीजिए। मगर अब जो है ना आगे जो है अशरे मुहर्रम अल हराम भी गवर्नर हाउस में होना चाहिए। और गवर्नर साहब मुझसे कहें, मैं लिबरल आदमी हूं, मैं आके अशरा पढ़ दूंगा, मौलवी वाला अशरा नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा, हाँ आ जाए, मैं तो बहुत तो से कहता हूँ आपका कि फिर आपका पैगाम पहुंचाया जाए किसी तरह वहां हाँ पर पहुंचाओ भाई, कि मैं पढ़ूंगा हजरत अशरा। हजरत हजरत अल्लामा नदीम, डॉक्टर नदीम रिजवी साहब, हाँ। सही मदजल्लहुल आली, हम्म। गवर्नर हाउस कराची में खिताब फरमाएंगे। बिल्कुल। सही। देना और मौका जम देंगे। कराची में उसका और जम कराची में उसका इश्तेहार भी हो। मुफ्त में पढ़ेंगे, उनका खर्चा भी नहीं होगा। या ऑनलाइन पढ़ेंगे आप? और और मातम भी हम करेंगे, उन नौह खानों की तरीके से पैसे नहीं मांगेंगे। ठीक है ना, जो आते हैं यहाँ पे 20-20 हज़ार डॉलर लेके खींच के जाते हैं अमेरिका से सर भी। जी, अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो फिर हमारे जो ईसाई भाई हैं वो कहेंगे भाई क्रिसमस का बिल्कुल। प्रोग्राम भी होना बिल्कुल चाहिए। फिर जब क्रिसमस भी हिंदू होना भाई हैं चाहिए, वो बिल्कुल। कहेंगे कि फिर दिवाली भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। भाई आप जब रीत डालेंगे तो आप जो है सारे काम आपको करने पड़ेंगे। ये गलत है ना। आप जो है एक न्यूट्रल सेरिमोनियल इंस्टीट्यूशन को अगर आप अपनी शोहरत के लिए मज़हब को इस्तेमाल करेंगे तो जो मजहबी लोग हैं वो आपसे तकाजा कर सकते हैं कि भाई आपने अक्सरियती फ़िरक़े की रसूमात को अदा किया है। तो अक़लियती, अब शिया नाराज़ हो जाएंगे जब मैं कहूँगा अक़लियती, अक़लियत में है ना, तो शिया भी अक़लियत में है। ठीक है ना। हिंदू और ये सब भी अक़लियत में, इनका भी हक पहुँचता है। अगर आप पाकिस्तान के आइन में है कि सारे इंसान बराबर हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, तो ये तो ह्यूमन राइट्स का मसला है ना कि अगर आप ईद मिलादुन नबी कर रहे हैं और अशरा मुहर्रम अल हराम नहीं कर रहे, अगर आप क्रिसमस नहीं कर रहे, दिवाली नहीं मना रहे, तो फिर आप ये भी मनाए सारा। अरे नदीम भाई, आप कैसी खतरनाक बातें ना करें। चलिए एक और बात की तरफ आते अच्छा हैं। फिर। जनाब, जो हमारे वजीर आजम साहब हैं हम्म। शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि करप्शन खत्म करने का बस एक ही सोल्यूशन है मेरे पास। क्या? और वो सोल्यूशन ये है कि देयर वुड बी नो कैश ट्रांजैक्शंस। अच्छा। सारी ट्रांजैक्शन जो होंगी वो कार्ड के थ्रू। क्या? हत्ता कि उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम जो भी है वो भी आप कार्ड के थ्रू कर दी कि ताकि वो इधर उधर ना जाए, कार्ड के थ्रू। और उन्होंने कहा कि भाई ये जब तक ये कैश का सिलसिला रहेगा हम करप्शन को रोक ही नहीं सकते। करप्शन उस वक्त रुकेगी कि जब सारी ट्रांजैक्शन जो होंगी वो होंगी कार्ड के थ्रू। हर ट्रांजैक्शन का ट्रैकिंग होगी। आपका क्या ख्याल है? देखो मेरे ख्याल में ये बड़ी अहमकाना बात है, क्योंकि तुम भी अमेरिका में हो, मैं भी हूँ, जितना फ्रॉड कार्ड में होता है
क्रेडिट कार्ड में जितना फ्रॉड होता है वो कैश में नहीं होता, ठीक है। बिलियंस ऑफ डॉलर की फ्रॉडुलेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, स्कैमिंग इंडस्ट्री है अमेरिका के अंदर। मेरे कार्ड कई बार जो है मैंने फ्रॉड डिपार्टमेंट को कंप्लेन की है। मेरे कार्ड जो है ना, देखो अब ये असल में बेवकूफ़ लोग हैं, शहबाज शरीफ जैसे लोग जो है ना पाकिस्तान में, तो नाअहल हुक्मरान है, इनको कहीं से ऑर्डर आया, मैंने खबर नहीं पड़ी क्योंकि तुम्हें पता है, तुमने बात की है। मुझे जो लग रहा है, मुकम्मल खबर शायद ये हो या उनके पास इतलाई हो, दुनिया में स्टेबल कॉइन की बात हो रही है, डिजिटल करेंसी की बात हो रही है। तो क्वाइट पॉसिबल कि ही डिडंट मीन कैश इन दैट सेंस, he might be talking about digital currency, stable coin, और in a sense cryptocurrencies, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग अमेरिका में ये बात करते हैं कि जो लेकिन वो बात करप्शन पे नहीं है, वो है इस पे है फियाट करेंसी पे, कि भाई ये हुकूमतें जो हैं वो प्रिंट करती रहती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है, तो चलो भाई अब जो है ना ये बिटकॉइन जो है उसकी 21 मिलियन तादाद है, तो ये बार बार बिटकॉइन प्रिंट नहीं होगा, तो बिटकॉइन शुड बी ए करेंसी, या इथेरियम इज ए करेंसी, सोलारा इज ए करेंसी। तो कई करेंसीज आ चुकी है ना, क्रिप्टो करेंसीज जो हैं। नहीं, दरअसल दरअसल बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम में हाँ फ्रॉड बहुत हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग के जो ब्यूरोक्रेट्स की बीवियां थी, उनके नाम था बिला 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 सब कुछ, और चेक्स इशू होते थे। तो उन्होंने कहा नहीं जी, अब जो है वो कार्ड के थ्रू होगा, कि उनको हम कार्ड देंगे और कार्ड के थ्रू होगा और उसकी पूरी ट्रांजेक्शन होगी। यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो बाकायदा देखो, इंसिडेंट है कि ये ट्रांजेक्शन हाँ हुई, उससे कोई मुकर नहीं सकता। हाँ, तो ये शहबाज शरीफ जैसे लोग, सादे लोग, जिन बेचारों को आईटी और जो कोडिंग है और सॉफ्टवेयर और ये जो चीज़ें हैं ना, हैकिंग, इनका पता नहीं है। ओ भाई, वो कार्ड जो है ना, वो कैश से ज़्यादा हैक हो सकता है। अच्छा। क्रेडिट कार्ड जो है भाई, यहाँ पूरे खबरें नहीं आती कि कोई बंदा जा रहा है, उसके वॉलेट में कार्ड है, अगला बंदा स्कैनर लेकर आया, उसने सारी इंफॉर्मेशन जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है वो ले गया, फिर आपको जरूरत ही नहीं कार्ड की, आपने मैग्नेटिक स्ट्रिप इस्तेमाल किया, आपका पूरा कार्ड, अगला बंदा लाखों खर्च कर जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे ही ये बेनज़ीरी स्कीम जो है, जो कुछ भी है, अगर ये सच तुम कह रहे हो कि ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड तक की बात है, तो जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है कार्ड के पीछे, उसमें तो सबसे ज़्यादा चोर बदारी, गबन, स्कैमिंग सब कुछ होता है। बहुत ही चलें बेवकूफ़ाना बस बात है। आखिर चलें बस आखिरी खबर, और उसके बाद आपको पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं। वो आखिरी खबर ये है कि जनाब पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन चल रही है, जो 250 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी, और लाहौर से कराची आप 2 घंटे में पहुंचेंगे। अब मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि भाई 1947 में जो सिंगल ट्रैक अंग्रेज छोड़ के गया था, आज 70 साल के बाद हम उस सिंगल ट्रैक को डबल ट्रैक नहीं कर सकते। ठीक है। अब ये 250 किलोमीटर पर आवर की जो ये जापान से मंगा रहे हैं ट्रेन, और वो चलेगी, व्हाट डू यू थिंक, इट्स प्रैक्टिकल, और ये या दीवाने का ख्वाब है ये? आर यू श्योर ऐसा है? ये सही खबर है, क्योंकि वहाँ तो खाने को पैसे नहीं है, दुनिया भर से पैसे मांगते फिर रहे हैं, सड़कें बनाने को पैसे नहीं है, कराची का हाल देखो, बर्बाद है। भाई मुझे बताओ, इनके पीआईए बैठी हुई है, तो बुलेट ट्रेन कैसे चलाएंगे ये? पता नहीं भाई, उन्होंने ऐलान कर दिया कि बस वो, हमने पूरा वो ऑर्डर भी दे दिया है, ट्रेन भी अच्छा, आ रही है, वो चलेगी। कहाँ अच्छा, चलेगी, फिर कहाँ वो जो कहाँ जो चलेगी? 1947 से पहले की नहीं, बनी हुई जो पटरी है, चलो उस पे चलेगी कहाँ ये तो बताओ पहले, 250, चलेगी कहाँ? ये चलेगी लाहौर से कराची 2 घंटे में पहुंचे। दो 2 घंटे में। 2 घंटे में? अच्छा, आइडिया बहुत अच्छा है, ठीक है, और पैसे अगर हो तो करना चाहिए, लेकिन मैं कुछ नुक्ते उठाऊंगा बड़े सीधे सीधे से। अभी याद है जब कैनाल बनने पर हमारे सिंधी बोलने वाले भाइयों ने, जब क्या कहते हैं, रियासत पाकिस्तान, जो उनके लिए तो सगी माँ जैसी है, ठीक है, उसके गले में झूल गए थे बुरी तरीके से, और एक ट्रक जो था वो सिंध से पंजाब नहीं जा रहा था, कोई सही। ट्रेन सिंध से पंजाब नहीं जा रही थी, तो सही। जो हमारे कर्नल
टाइप जो लोग थे बेचारे, वो जब वो ना खपे ना पकपे के नारे लग रहे थे, तो वो ठोड़ियों में हाथ रखकर उनसे मिन्नत समझात कर रहे थे। ठीक है, तो ये बुलेट ट्रेन हवा में तो चलेगी नहीं भाई। अगर हवा में बुलेट ट्रेन चले, कि कराची एयरपोर्ट से बुलेट ट्रेन चलेगी और वो लाहौर जाएगी, तो मैं मान लूंगा, क्योंकि कराची वाले सीधे हैं, उन पे तुम कोई इल्ज़ाम लगाओ, उनको उठा के उल्टा लटका के मार दो, उनकी पार्टी को उलट पलट कर दो, कुछ नहीं है। वो बेचारे मजबूर, मजलूम, लाचार, ठीक है ना, जो चाहे करो उनके साथ, वो तो चलता है। लेकिन हमारे जो सिंधी भाई हैं, वो तो नहीं छोड़ेंगे। वो तो अजरक उनके कंधे पे होती है, टोपी की, जादू की टोपी उनके सर पे होती है, तो उनकी जो ताकत है उसका तो कोई सामना नहीं कर सकता पूरे पाकिस्तान में। तो बात यह है, जब ये बुलेट ट्रेन चलाएंगे और बुलेट ट्रेन कराची से निकलेगी, तो जैसे वो अंदरूनी सिंध पहुंचेगी, तो जो हमारे कच्चे के डाकू हैं, क्या वो उसको जाने देंगे पंजाब तक? और जो पक्के के डाकू हैं, जो जिनके थ्रू सारे कच्चे पक्के के डाकू चलते हैं, क्या वो जो, भाई इस मुल्क में गटर के ढक्कन का लोहा चोरी हो जाता है, होता ही नहीं होता? बुलेट प्रूफ बुलेट ट्रेन चोरी हो जाएगी। तो जो बुलेट प्रूफ ट्रेन है, वो मैग्नेटिक मैग्नेटिक उस पर चलती है, क्या कहते हैं, नॉन फ्रिक्शनलेस सूरत हाल के ऊपर। ठीक है, सही। तो बात यह है कि वो मैग्नेट उखाड़ के नहीं ले जाएंगे, उसकी सिक्योरिटी कौन देगा, और सिक्योरिटी की कीमत क्या होगी? ये तो ख्वाब देखने वाली बात है, जैसे हमारी महाजिर सर, कौम। सिक्योरिटी तो बहुत दूर की बात है। बात यह है कि 1947 से पहले की बनी हुई जो रेल की पटरी है, क्या वो 250 माइल्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड को बर्दाश्त कर नहीं पाएगी? नहीं, देखो बुलेट ट्रेन पटरी पे नहीं चलेगी। तो ये अच्छा, तो उससे ऊपर मैं, चलेगी। नहीं, बुलेट ट्रेन का ट्रैक ही मुख्तलिफ होगा। देखो ये तो पटरी है ना अच्छा लोहे की, बुलेट ट्रेन चलती है मैग्नेटिक उस पर, इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा अच्छा। इलेक्ट्रॉनिकली दे क्रिएट ए मैग्नेटिक फोर्स, सो इट बेसिकली ग्लाइड्स। जो जो बुलेट ट्रेन है, उसमें पहिए नहीं होते, इट अच्छा। जस्ट ग्लाइड्स। एक्चुअली जो अभी जो रिसेंटली चाइना ने बनाई है, इट इज गोइंग फास्टर देन ए जेट। उश। जेट से ज्यादा तेज रफ्तार है वो। 500 देख लेना, 550 मील फी घंटा। जेट जाता है उश। 400 से 500, जहां तक मुझे याद है। चूंकि सही। वो एयर में फिर भी फ्रिक्शन है, टर्बुलेंस है। जो क्लोज्ड एनवायरनमेंट में एनकैप्सुलेटेड मैग्नेटिक जो रेल बनाएंगे वो, उसमें जब वो जाएगी, तो वो इट विल ग्लाइड वेरी स्मूथ ट्रेन। ठीक है ना, लेकिन मुझे यकीन नहीं है, वो भाई अमेरिका में एक बुलेट ट्रेन नहीं है। ठीक है, हाँ, तो तो यही ये तो मेरी समझ नहीं आ पाकिस्तान, रहा। पाकिस्तान इतना बड़ा हो गया। या फिर ये मुमकिन है, जैसे डिजिटल मर्दमशुमारी हुई थी ना, बड़ी कहानियां अच्छा। आई थी, याद है? डिजिटल हाँ। मर्दमशुमारी होगी, हम घर घर नहीं जाएंगे। ठीक है, जिस पाकिस्तान में जैसी डिजिटल मर्दमशुमारी होती है कि वैसे आधा बुलेट ट्रेन कराची होगी। गायब, ठीक है, सही। और छोटे छोटे सिंध के गांव जो उस जमाने में 22 के सैलाब में खाली थे, उनकी आबादी सही। 40-40% बढ़ गई थी। एक गांव की सही। आबादी 70% बढ़ गई थी। छोटा गांव नहीं, छोटा सही। शहर है, मुझे नाम याद नहीं है। तो जिस मुल्क के अंदर मर्दमशुमारी में इतना बड़ा गबन और धोखा हो, ठीक है, और सही। वो डिजिटल मर्दमशुमारी सिर्फ कागज पे हो, जिसने चाहा, या फिर वो जो फॉर्म 47 थे, कि किसी को वोट सही। मिले 230, उसके आगे 3 जीरो लगा दिए, 2,30,000 करके, चल मेरा भाई तू जीत गया। तो भाई ऐसे ही बुलेट ट्रेन चलेगी, जो तुमने पटरियां बताई ना, उन्हीं पटरियों पे चलेगी, उसी रफ्तार से चलेगी। लेकिन कुछ डब्बे आ जाएंगे चाइना से, कुछ शहबाज शरीफ साहब कुछ पैसे बना लेंगे, जरदारी साहब कुछ पैसे बना लेंगे। ऐसी बुलेट ट्रेन चल सकती है पाकिस्तान में, असली बुलेट ट्रेन नहीं चल सकती। चलिए डॉक्टर नदीम रिजवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फिर चलते हैं और फिर मिलेंगे दूसरे प्रोग्राम में। चलो भाई, अपना ख्याल रखो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।